सो हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है, आपने किसी के योजनाओं को पूरी तरह से असफल कर दिया है, आपने किसी के प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा परेशान है, ये कब कहाँ कैसे हुआ। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर ना मुझे मैसेज आ रहा है कि आपके लिए आज कुछ ऑरेकल से मैसेज यहाँ पर लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ ऑरेकल से मैसेज लूँगी, उसके बाद हम टैरो से भी मैसेज लेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑरेकल से। ठीक है, ऑरेकल में कुछ तो है आपके लिए, ऐसे मैसेजेस हैं। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर मून का कार्ड आया है। कोई तो है, किसी ने आपके बारे में बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करी है। ओके, जैसे कोई दिन रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कोई ऐसा इंसान। ओके, मैं पहले कुछ कार्ड यहाँ पर ले लेती हूँ। मुझे ये कोई ऐसा इंसान गाइस, इसके मन में ना बदले लेने की भाव है। ओके, आपसे ना बदले लेने की भाव है। कोई बात है, किसी इंसान को चुभ गई है। ठीक है, आपका सक्सेस हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंट नेचर हो सकता है, आपका ब्लंट, ओके, जो आप ब्लंट होकर बोलते हैं। ओके, सो ये जो स्टार एनर्जी है ना, इससे कोई बहुत ज़्यादा जेलस है, इनसिक्योर है, मन में द्वेष भाव है, ईर्ष्या है, और वो ये जो बदले लेने की भाव है ना, बहुत भयंकर तरीके से मैं देख रही हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके का है। ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान को ना आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और ये सब कुछ पता लगाते भी हैं। मुझे यहाँ पर ना कोई प्रेडिक्शन, ओके, कोई प्रेडिक्शन करवाई जा रही है कि आपका समय अभी कैसे चल रहा है। ओके, हो सकता है ना आपकी प्रेडिक्शन करवाई जा रही हो, आपकी कुंडली दिखाई जा रही हो सकता है आपके बारे में कुछ जांच पड़ताल यहाँ पर करने की कोशिश हो रही हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बीते समय में आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं हुए हैं। ओके, कुछ ऐसे घटनाएं घटित हुए हैं कि आप खुद कह सकते हो कि बिना कुंडली दिखाए, बिना टैरो रीडिंग करवाए, बिना कुछ अपने बारे में पता किए बगैर भी ना, ये खुद कह सकते हैं कि आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से ना चीज़ें बिगड़ी हुई नज़र आती है ना, तो इंसान को पता चल जाता है कि उसका समय सही नहीं चल रहा है। सो किसी से पूछने की ना कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो गाइस, ये जो पर्सन है ना, ये कुछ ऐसे लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, उस वक्त में भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोशिश करे हैं। और यहाँ पर ना मुझे कुछ, क्योंकि मून का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, कुछ ब्लैक मैजिक हो सकता है। ठीक है, उस वक्त भी जब आपका समय सही नहीं चल रहा था ना, उस वक्त भी ये लोग बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश तो इन्होंने करा ही करा है। कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है जो करने की यहाँ पर कोशिश हुई है। ओके, कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। आपके अगेंस्ट कुछ प्लान प्लॉट तो 100% यहाँ पर मैं देख रही हूँ, कुछ प्लान करने की कोशिश करी गई है। ओके, आपको ना पूरी तरह से ना ये लोग तोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। ओके, कि आप पलटकर कभी भी अपने सुखी जीवन भरे, ओके, सुखी भरे जीवन में ना कदम ना रख पाएं।
ओके, सो आपके लिए बहुत बड़े बड़े यहाँ पर प्लानिंग करे गए हैं गाइस। आपने ना बहुत बड़े टीम को पछाड़ा है, एक बहुत बड़ा झुंड आपको ना आपको हराने में लगे थे, लेकिन इस बड़े से झुंड को ना आपने अकेले हराने की ताकत रखी है, ठीक है। इस बड़े से झुंड को ना आपने अकेले ही आप में वो ताकत है कि इस झुंड को ना आप साफ कर सकते हैं, इन्हें धो सकते हैं, जैसे कबड्डी में होता है ना, सेम वैसे ही। लेकिन गाइस आप ना मुझे यहाँ पर आप अकेले इन सब पर भारी पड़े हैं, ठीक है। आप अकेले इस भीड़ में, इस झुंड पे ना टूट पड़े हैं, भारी पड़ गए, ओके। गाइस यहाँ पर ना मुझे ये मैसेज आ रहा है बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पर जो पहला मैसेज आ रहा है, पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। एंड दूसरी बात, आपके ऊपर ना किसी दिव्य शक्तियों का ना किसी दिव्य शक्तियों का ना आशीर्वाद है, दिव्य पावर का हाथ है, आशीर्वाद है, जो उन्होंने आपको बहुत बड़े बड़े नुकसान से बचाया है। बहुत सारे ऐसे प्लान प्लॉट करके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बड़े बड़े प्लान करके आहत करने की कोशिश में लगे रहे, और ये जानने में भी लगे रहे कि इस वक्त इसके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। और आपने ना जाने अनजाने में, ऐसा नहीं कह सकते कि सोच समझकर, कोई विचार करके, कोई भी प्लान करके नहीं, फिर भी आपने ना उनके प्लान को, उनके योजनाओं को असफल कर दिया है, ओके। गाइस ऐसा नहीं है कि आप जान करके ना जैसे कोई आपको खाई पार करना हो, तो आपने अनजान बन के ना एक ऐसे रास्ते को पार कर दिया है, आंख बंद करके, सरेंडर करके, तब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। और यही आपके लिए सबसे बड़ी बात रही है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर जो आ रही है ना कि आपने ना अपने बारे में ना किसी को कोई बात शेयर नहीं करी है, ठीक है। साइलेंटली चुप होकर आपने कोई बात किसी से कुछ भी साझा नहीं किया है, किसी को आपने कुछ भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताया है, ओके। कोई भी बातें आपने किसी के साथ शेयर नहीं करी है। इससे ही आप जीत गए हैं, ओके। आप गाइस असली जंग तो यहीं जीत जाते हैं जहाँ पर ना आप अपने मुश्किल को ना, जो भी आपके डिफ़िकल्ट लाइफ में चल रहे हैं ना, आप उन्हें खुद पार कर लेते हैं और जीत जाते हैं। एंड गाइस आपने ना नोटिस किया होगा, अगर आप ना लोगों को ये बात बताते, आपकी ना डिग्निटी, आपकी जो वैल्यू है ना वो नहीं रहती। आज आप कह सकते हो ना कि आपने ना अपने तरफ से कोई भी ऐसी गलती नहीं करी, ओके। आप अपने लिए ना पछतावे के भाव नहीं रखते हैं, और यही आपका एक बहुत बड़ा कर्मा बनकर ये कर्मा बनकर लौटा है कि बुरे वक्त में भी ना आप बुरे नहीं बने, ओके। यही कर्मा आपके जीवन में मिरेकल रूप से ना काम करने वाला है लोग, ओके। सो गाइस यहाँ पर लोग आपके लिए ना जो प्लानिंग कर रहे थे ना, वो कहते हैं ना कि आपके ऊपर जो दिव्य पावर है, उन्होंने आपकी रक्षा करी है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपके बारे में क्या प्लान कर रहा है, क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिव्य शक्तियों ने आपको बड़े से बड़े संकट से यहाँ पर बचाया है। एक ऐसी चीज़ यहाँ पर ना गाइस इस टाइम पे ना आपने ये चीज़ें नोटिस किया होगा, आपको मिरर नंबर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे दिखने वाले हैं। एंजल्स आपको यही कहना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपको वो न्याय की खबर सुनने को मिलेगी। जिस दर्द को किसी ने आपको दिया है ना, वही दर्द वो इंसान भोगेगा
दो तरीके से यहाँ पर भोगेगा। ओके, एक तो सेम वैसे ही जैसा आपके साथ छलावा किया गया है या फिर आपको तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करी है, एंड दूसरा हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। ओके, हेल्थ के मामले में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज, हेल्थ के मामले में गाइस यहाँ पर कोई बड़ा संकट। ओके, हेल्थ के मामले में ना कोई ऐसी बड़ी घटना घटित होगी जिससे वो इंसान रिकवर नहीं कर पाए। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मून की एनर्जी आई है। ठीक है, एक मून की एनर्जी यहाँ पर क्लियर बता रही है हेल्थ को लेकर ना बड़े लेवल पर ना यहाँ पर ये मून बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा कूल होती है और शुभ भी होती है। लेकिन गलत लोगों के लिए शुभ कैसे हो सकता है, आप ही बताइए ना। इन लोगों ने गलत किया आपके साथ, आपको चोट पहुंचाई, आपको हार्म पहुंचाया है, आपके लिए प्लान प्लॉट किया, आपके पीठ पीछे खंजर भोंका है, आपके लिए ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, काली क्रिया का इन्होंने प्लान प्लॉट किया, योजनाएं बनाई हैं, बड़े बड़े संकट में आपको डालने की कोशिश करिए। तो ये मून इनके लिए शुभ कैसे हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर क्लियर मैसेज आया है, कुछ ऐसा मेजर हेल्थ इशू जिसको ये लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो ये चीज़ें आपके लिए प्लान प्लॉट करी गई थी। आप नादान हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी में हैं, आपको नहीं पता कि आपके पीठ पीछे लोग क्या छलावा करते हैं, क्या बातें करते हैं, क्या प्लान बनाते हैं। आप निश्चल हैं, पवित्र आत्मा के, आपको तो किसी से कोई द्वेष भी नहीं रहता। ओके, आपकी सफलता से कोई जल रहा है, आपको पता ही नहीं है कि बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं, कहीं जाने की कोई इसको कहीं जाना ही नहीं पड़ता है, स्ट्रगल नहीं देखता है अपने जीवन में, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, बैठे बैठे सारे काम बन रहे हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी भाव आ जाते हैं, बैठे बैठे ही वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो ये लोग अपने कर्मा कैसे नहीं भुगतेंगे। ओके, सो यहाँ पर मून की एनर्जी बड़े लेवल की बात कर रहा है, हेल्थ को लेकर बहुत बड़े लेवल की बात कर रहा है। ओके, गलत लोगों के लिए शुभ कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो यहाँ पर हेल्थ के मामले में ऐसा हेल्थ के मामले में ना गाइस कुछ सडन कुछ चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है। ये लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते हैं। ओके गाइस, आपको ना इनका नाम बार बार याद आ रहा होगा, इनका नाम आपको बार बार सामने इनका नाम आपके सामने आना, ये चीज़ें आपके साथ बार बार हो रही होंगी। बहुत ज़्यादा बर्डन है। ओके, इस इंसान के ऊपर अभी बहुत ज़्यादा बर्डन है। गाइस, ये जो कोई भी इंसान है ना, बहुत ज़्यादा आपसी दुश्मनी के ना, आपसे बहुत ज़्यादा एक जो भाव है दुश्मनी का है, प्रेम भाव से आपके बारे में ये नहीं सोचते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन प्रेम भाव से नहीं, वो प्यार का नहीं है, मुझे नहीं लग रहा वो प्यार का है। ठीक है, इतना ज़्यादा सोचते हैं लेकिन मन में बदले लेने की भाव है। ठीक है, ईर्ष्या है, जलन है, बहुत ज़्यादा जलन, बदले लेने की भाव वाला एक ऐसा बॉन्ड आपके साथ ना, दुश्मनी वाला एक रिश्ता ये पर्सन रखते हैं। जो कोई भी लोग हैं, इन्होंने आपको ना इन्होंने आपको एक ऐसे सर्कल में फंसाने की कोशिश करी। ओ माय गॉड, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग आपके लिए। गाइस, कुछ ऐसा किया, मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ छीनने से संबंधित है। ओके, यहाँ पर मुझे जैसे लग रहा है ना कि आपसे कुछ छीनना चाहते हैं। जहाँ पर ना आपकी हिम्मत बढ़ती है या जिस भी प्रकार से ना आपकी हिम्मत बढ़ती हो, उस हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करने की। ओके, उस हिम्मत को कोशिश करी है तोड़ने की। ये पैसे से भी हो सकता है, कुछ मेजर बड़ा फाइनेंशियली नुकसान आपका करना चाह रहे थे। ओके, कुछ फाइनेंशियली लॉसेस करना चाह रहे थे। एंड दूसरा हो सकता है ना कि आपके रिश्तों में आपके रिश्ते नातों में ना इफ़ेक्ट डालने की कोशिश ये लोग कर रहे थे।
जैसे दो लोगों को ना आपस में लड़वा रहे थे, बहस करवाने बहस करवा रहे थे, मामला विवाद का, और फिर ये लोग आगे से ना इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे थे और उस चीज़ का ना जैसे लाभ उठाना। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ गाइस, ये चीज़ें ना हुई भी है, ठीक है। आपके परिवार में किसी ने ये चीज़ें करने की कोशिश करी। ओके, अभी भी ना इस पर्सन के जो इंटेंशंस है ना यही है, दो लोगों को आपस में लड़वाना है और उसका फ़ायदा उठाना है अपने निजी लाभ के लिए। कोई तो इसके दिमाग में खेल चलते रहते हैं, गेम कुछ बहुत बड़े खेल खेलने की फिराक में है, कोई गेम खेलना चाहते हैं। और आप तो इन सारी चीज़ों से ना मुझे अनटच लग रहे हैं। ओके, देखिए आपने पहले तो जाने अनजाने में इनके सारे योजनाओं को असफल किया है। ओके, ये चीज़ें आपका दिल भी आपको कह रहा होगा कि पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ ऐसा फील होना कि कुछ तो हुआ है, मेरे पीठ पीछे ना कुछ तो हुआ है, और ये सत्य वाला एहसास है। ठीक है, आपको ऐसा फील करवाया गया है कि ईश्वर ने आपको किसी किसी सिद्धि से बचाया है, लेकिन कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ था। देखिए ये तो हो गया, ठीक है, जो भी आपके लिए प्लान प्लॉट किया उनको किसी बड़े सिद्धि से आपको बचाया गया, लेकिन अभी भी ना आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, अपने चक्रास पे ना आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपनी ऊर्जा इतनी पावरफुल करनी है कि जो भी नेगेटिविटी, ओके, ये जो नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजते हैं ना, आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल हो जाएगी कि वो नेगेटिविटी ना उसी स्थान पर जाएगी। लेकिन गाइस यहाँ पर ना दिव्य पावर जो है ना, जो दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपकी हमेशा रक्षा करती है, इन्होंने आपको बड़े बड़े संकट से बचाया है। ओके, बड़े बड़े नुकसान से आपको बचाया है, लेकिन आपको ना अपने इंट्यूशन पर ना वर्क करने के लिए और कहा जा रहा है। ठीक है, अपने इंट्यूशन से भी आप बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं, लाइट में सारी चीज़ें आ सकती है। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपने इंट्यूशंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, अपने जो आपके चक्रास है ना उनको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है। और अगर आपको ऐसा ऐसा लग रहा है ना कि ये जो टीम बन रही है, ओके, ये जो एक फौज है, ओके, एक टीम है, ये जो झुंड है ना, ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब देखिए यहाँ पर बैठे बैठे लोग आपसे द्वेष भाव रखते हैं। ओके, इनका आपसे जलन का भाव हो जाता है। अगर इस नेगेटिविटी के कड़ियों को ना आप तोड़ना चाहते हैं ना, तो आपको ज़रूरत है मेडिटेशन का। मेडिटेशन आपके पॉजिटिव ऑरा को और ज़्यादा अच्छा करता है, जिसकी वजह से ना नेगेटिविटी, ये जो नेगेटिविटी है ना, अपने आप दूर हो जाती है और लोगों को ना लोगों की सोच में आपको लेकर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ठीक है, तो आपको ना इस झुंड को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे यहाँ पर डिटेल से ना कुछ टैरो से भी मैसेज लेने हैं। ठीक है, चलिए पहले कुछ मैसेजेस लेते हैं टैरो से भी। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं। ओके गाइस, मुझे जानना है कुछ ऐसी बातें ना जो मुझे सिर्फ टैरो बता सकते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, क्वीन का मैसेज आया है। एक मिनट गाइस, ओके, क्वीन ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स एंड डेविल का कार्ड है, एस ऑफ कप्स,
एस ऑफ कप्स एंड क्या ये 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, डेविल का कार्ड था एंड यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द एम्परर एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 ऑफ कप। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, ये जो कोई भी लोग हैं, ये जो कोई भी लोग हैं ना, आपने इन लोगों के प्लान को पूरी तरह से फेल कर दिया है। ये खुद को बहुत ज़्यादा शहंशाह या चालाक समझ रहे थे। ये कोई ऐसा व्यक्ति था ना जो पर्दे के पीछे से आपको कंट्रोल करना चाह रहा था या आपको किसी ऐसी उलझन में फंसाना चाह रहा था जहां से आप कभी भी ना निकल नहीं पाएंगे। एक ऐसे मुश्किल दौर से आपको गुजारना, इसका प्लान क्या था? ओके, सो सामने वाले का ना, ये जो पर्सन है, इसका प्लान था आपको ना इमोशंस भावनात्मक रूप से कमज़ोर करना, आपके इमेज को नुकसान पहुंचाना था। वो चाह रहा था ना कि आप डर जाए या उसके दबाव में आकर ना कोई गलत कदम उठा ले। वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा स्वार्थी है, नेगेटिव सोच वाला है। ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच वाला मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो अपने जीत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और आपने इसको अपनी बुद्धि और हिम्मत से ना, आपने बुद्धि और हिम्मत से काम लिया है। जब उस व्यक्ति को लगा कि वो आपको अपनी बातों में फंसा लेगा, तब आपने अपनी क्वीन ऑफ सोर्स, आपने बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ अपनी बात रखी, झुकने से मना कर दिया। आपकी इसी मजबूती ने और निडरता ने ना उसके सारे किए कराई पर पानी फेर दिया। गाइस, ये जो पर्सन है ना, अब वो इंसान पूरी तरह से हार मान चुका है, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि उसकी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली है। आपने अपनी खुशियों को और अपने सम्मान को, अपने काम की सुरक्षा खुद कर ली है। एंड गाइस, यहाँ पर जो भी कड़वाहट या साजिशें जो आपकी लाइफ में ये घोलना चाह रहे थे, उसे आपने जड़ से काट फेंका है। एस ऑफ सोर्ड्स, एक बहुत ही चालाक और मतलबी इंसान जो आपको नीचा दिखाना चाह रहे थे, उसकी चाल अब उल्टी पड़ चुकी है और जीत यहाँ पर आपकी हुई है। गाइस देखिए, यहाँ पर ना ऐसी बात नहीं है कि आपने एक ऐसे इंसान के अहंकार, ईगो को तोड़ा है जो खुद को बहुत ज़्यादा खिलाड़ी समझ रहा था या खिलाड़ी और समझ रही थी। इस व्यक्ति का ना प्लान सिर्फ आपको परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको मानसिक रूप से कमज़ोर साबित करना था। उसका असली इरादा क्या था? वो इंसान चाह रहा था ना कि आप कंफ्यूज रहे और अपनी काबिलियत पर शक करने लगे। उसकी योजनाएं ये भी थी कि वो पर्दे के पीछे से ना डोर खींचता रहे, आपको कंट्रोल करता रहे और आप उसके हिसाब से ही ना चलते फिरते रहे, कठपुतली बन जाए। उसने शायद सोचा था कि वो अपनी बातों या किसी न किसी साजिश से प्लान प्लॉट से आपको डरा देगा या आपको अकेला महसूस करवाएगा। आपने उसकी सारी की सारी बाजी ही पलट दी। आपने वही किया जिसने आपने उसकी बाजी ही पलट दी। आपने सारी की सारी बाजी ही पलट दी। आपने वही किया जिसकी उम्मीद उसने नहीं की थी। चुप्पी और समझदारी। जब उसने सोचा कि आप टूटेंगे, गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, पागल एकदम से क्रेजी हो जाएंगे, तब आपने उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा शांति, मजबूती और अपनी गरिमा, सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखा। आपने अपनी एक ऐसी लकीर खींच दी, एक ऐसी बाउंड्री जिसे वो पार नहीं कर पाया। आपकी इसी मैच्योरिटी ने उसके सारे दांव पेच को फेल कर दिए। गाइस, अब उस इंसान की ना हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा बदतर मुझे दिखाई दे रही है। वो इंसान ना अब जैसे पूरी तरह से हताश है, परेशान है। उसे समझ में आ गया है कि आप अब उसकी पहुंच से बाहर हो चुके हैं।
जो भी जाल उसने आपके लिए बुना था ना, अब वो खुद उसमें उलझकर तबाह हो गया है। आप अपनी खुशियाँ और अपने घर की शांति यहाँ पर बचा रहे हैं। ओके, आपके घर की शांति खुशियाँ की जो चाबी है ना, वो आपके पास आपने ले ली है। गाइस, आपने ना किसी टॉक्सिक इंसान के ना सारे खेल को ना जैसे ख़त्म कर दिया है, जो आपको बढ़ते जो आपके बढ़ते कदम को रोकना चाह रहे थे। ये जीत आपकी खुद की भरोसे की है, ठीक है, ये जीत आपके भरोसे की है। और अब आपके सारे रास्तों से ना जैसे यहाँ पर यूनिवर्स कांटे हटा रहे हैं, जो आपको बार बार ना चुभाने की कोशिश कर रहे थे। एंड गाइस, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आपने किसी को यहाँ पर हराया है। ओके, आपने किसी के बाजी को ही ना पलट करना, उसी पर वो सारी चीज़ें पलटवार कर गई, बल्कि आपने एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म किया है जो काफ़ी समय से आपका पीछा कर रही थी। उस इंसान की सोच, वो व्यक्ति ना ये मान कर बैठा था कि वो आपसे ज़्यादा समझदार है, ठीक है, वो आपसे ज़्यादा नॉलेजबल है, ज़्यादा समझदार है। उसका प्लान था ना कि वो आपको छोटी छोटी बातों में ना उलझा के रखेगा, ताकि आप अपने बड़े लक्ष्य गोल पर ना ध्यान ना दे पाए। वो आपकी उदारता और आपके अच्छे स्वभाव, जो आपका एक भाव है, एक प्यारा सा जो स्वभाव है ना, उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा था। उससे लगा था कि आप उसकी चालाकियों को कभी समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो आपने जो मार दिया है ना, आपने ना उसे आपने उसे उसकी ही अपनी ही भाषा में जैसे जवाब दिया है। ओके, अपनी शांति और कामयाबी से ना आपने ये जवाब उसको दिया है। आपने ये दिखा दिया कि आपका स्वाभिमान किसी के शर्तों के मोहताज नहीं है। ओके, जब आपने अपनी लाइफ के फैसले खुद लेना शुरू किया और आपने ना ये खुशी अपनी खुशी को प्रायोरिटी दी है, तो उस इंसान के पास आपको चोट पहुंचाने का कोई रास्ता ही नहीं बच रहा है। एंड गाइस, आगे ना उस इंसान का जो प्लान है ना, फेल होने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा यहाँ पर हुआ है कि आपके सिर से ना एक बहुत बड़ा बोझ यहाँ पर उतर गया है। अब आपकी जो एनर्जी है ना, उस इंसान की वजह से ना, आपकी एनर्जी इस इंसान की वजह से बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही थी। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी ना अब आप खुद को देने वाले हैं। ओके, आपने यहाँ पर सिर्फ उसके प्लान को फेल नहीं किया है, बल्कि अपनी लाइफ में ना स्टेबिलिटी, सुरक्षा, एक ऐसी नींव खड़ा कर दी है, एक ऐसे नींव को यहाँ पर खड़ी कर दी जिसे अब कोई भी हिला नहीं सकता है। ओ माय गॉड। सो गाइस, यहाँ पर आपने अपनी लाइफ से एक विलन चैप्टर को ना क्लोज कर दिया है। अब वो इंसान आपके बारे में चाहे जो भी सोचे या जो भी कहे, उसका असर आपके हकीकत, आपके जीवन पर नहीं पड़ने वाला है। आपने अपनी जीत को यहाँ पर पक्की कर ली है। कौन है आप? ये क्या कर रहे हो? सामने वाले पर्सन का दम यहाँ पर घुट रहा है, सामने वाला पर्सन यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। ये जो कोई भी है जो प्लान प्लॉट कर रहा है, ठीक है, जो आपसे शत्रुता का भाव रखता है, जो आपसे दुश्मनी का भाव रखता है, जिसके मन में वाकई में द्वेष भाव है, जो आपको हर तरह से बर्बाद करना चाह रहा था, आपने तो उसका गेम ही पलट दिया, आपने तो इसका नींव हिला दिया है। गाइस, वेल डन। आपने बड़ी ही चतुराई से चुप होकर, ठीक है, अपनी सिद्धियों का, जो आपके पास परम सिद्ध जो सिद्धि आपको मिली है, उससे आपने किसी के नींव को यहाँ पर हिला दिया है। सामने वाला बर्बादी के डगर पे है, करे तो करे क्या। एक सॉन्ग यहाँ पर चैनल हो रहा है कि अब कुछ नहीं बचा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, भैया बर्बाद हो गया। तो इस एनर्जी में है ये जो कोई भी है, ठीक है, जो आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, जो आपसे द्वेष भाव रखते हैं कि सामने वाला इंसान खुश कैसे। देखिए, हर एक छोटी चीज़ से यहाँ पर मैं क्लैरिटी आपको दूँ ना
छोटी से छोटी चीज़ से सामने वाला पर्सन आज मुस्कुरा रहा है, वाह, सामने वाला पर्सन आज बैठ के काम कर रहा है, वाह। तो इसको जैसे हर चीज़ से जलन है, कोई छोटी सी छोटी चीज़ भी, ओके, हर एक चीज़ से। आपका रिलेशनशिप, ठीक है, आपके पर्सन आपसे सारी बातें शेयर करते हैं, वो आपको अपनी सारी बातें बताते हैं, शेयर करते हैं, उससे भी किसी को जेलसी है, ठीक है। आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, उससे भी किसी की जेलसी है। मतलब छोटी सी छोटी चीज़, आप अपने घर पे हो सकता है आप अपना काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं ना अपना जो भी काम है वो घर पे ही कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, तो भाई बैठे बैठे ही कमा रहा है, इसको कहीं जाने का ही नहीं बन रहा है, ये तो घर में ही पैसे छाप रहे हैं, तो इससे भी किसी को जेलसी है। मतलब हर तरीके से इस इंसान को जेलसी है आपसे। आप बाहर जाओ, घर में रहो, हंसो, खेलो, कूदो, कुछ भी करो, बैठे बैठे दुश्मनी बन रहे हैं, बैठे बैठे आपसे द्वेष भाव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप उन्हें कुछ मत कहिए, इनकी एनर्जी तो इन्हीं पे भारी पड़ है। आप सिर्फ अपने आप पर वर्क करिए, अपने आप, अपने इंट्यूशन पर, अपने चक्रास पर, ओके, मेडिटेशन करिए। देखिए यहाँ पर क्या जादू, यहाँ ओके क्या जादू होने वाला है। यहाँ पर मैं लास्ट डीप एनालाइज करके आपको बताने वाली हूँ, ठीक है, ओके। और इसे ध्यान से समझिएगा गाइस। मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, जैसे कोई बड़ा बोझ आपके मन से उतर गया हो, ठीक है, कोई बहुत बड़े बोझ को यहाँ से मैं देख रही हूँ। ये बात ना, आपने जिस इंसान के योजनाओं पर, उनके प्लान पे ये जो मिट्टी मिलाया है ना, वो आपकी आज़ादी और आपकी चमक को रोकना चाह रहे थे, ओके। आपका ये जो ब्लंट नेचर है, ये जो आप एकदम कॉन्फिडेंस से रहते हैं, ये जो आपका स्टार एनर्जी है, वो चाह रहे थे ना कि आप हमेशा से ना उसी के इर्द गिर्द रहे और अपनी कोई भी अलग पहचान ना बना पाए। सो उसकी साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा उसने ये जाल बुना था कि आप अपनी काबिलियत पर ना भरोसा करना छोड़ दें। वो आपको ना, ओके, सो ये पर्सन आपको ये महसूस करवाना चाह रहे थे कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं हैं, या आप अकेले सही फैसले नहीं ले सकते हैं। उसका प्लान आपको मानसिक रूप से ना कैद करना था, ताकि आप हमेशा ना एक डर, एक उलझन में रहे। आपने जो बाजी यहाँ पर मारी है आपने अपने अंतर्ज्ञान, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनी है। आपने ये पहचान लिया कि जो हाथ मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना, उसके पीछे छुपे जो नीयत है वो कैसे हैं। जैसे ही आपने ना कहा, नो कहने की शक्ति का इस्तेमाल किया ना, उस व्यक्ति का सारा साम्राज्य जैसे ना पत्तों के, ताश के पत्तों की तरह ना ढह गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आपकी जीत हुई है कि आपने ना खुद को कमज़ोर नहीं दिखा दिया, ठीक है, आपने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाया। आपने बहुत, ये जो एक स्टार एनर्जी है, ये जो आपकी स्टार एनर्जी है ना, आपने अपने स्टार एनर्जी को पहचाना है कि मैं स्टार हूँ, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, मैं बहुत बड़ा मैं स्टार एनर्जी में, मैं एम्परर हूँ, एम्प्रेस हूँ, जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल। तो आपने इस एनर्जी को पहचाना है। अब उस इंसान की ना हिम्मत ही नहीं है कि वो दोबारा आपके सामने आकर कोई चाल चले। गाइस, इसको पता चल गया है कि अब आप उसके काबू से ना, उसके इस चंगुल से बाहर हैं। आपने अपनी खुशियों का जो एक बाउंड्री है ना, इतना ज़्यादा मजबूत कर लिया है कि अब इसे कोई भी ना फालतू के लोग, फालतू की बातें या नकारात्मकता उसमें दाखिल नहीं कर सकते हैं। गाइस, ओके, सॉरी, यहाँ पर ना यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, ये सिर्फ किसी इंसान की हार नहीं है, ये आपकी ना कोई पुरानी कमज़ोरी की हार है। आपने ये साबित कर दिया है कि आप अपने जीवन पे ना एम्पायर, यानी कि खुद मालिक है, आप एक एम्परर है, ओके। अब आपके पास ना एक ऐसी साफ सुथरी जगह है जहां आप अपनी नई योजनाओं और सपनों को ना बिना किसी रोके टोके से ना काम कर सकते हैं। एक नींव से ना शुरुआत कर सकते हैं, नींव अपनी खड़ी कर सकते हैं, ठीक है, अपने सपनों को ना पूरा कर सकते हैं, छत बना सकते हैं, घर बना सकते हैं,
तो इस एनर्जी में कोई आपको देख रहा है गाइस। मुझे यहाँ पर एक डाउनलोड आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप में से कुछ लोगों के लिए डाउनलोड आ रहा है कि ब्रह्मांड जैसे आपसे कह रहे हैं ना कि 1 करोड़ की सेविंग, ठीक है, करोड़ों की सेविंग आपके लिए हो रही है, या आप अपने लिए करोड़ों की सेविंग करने वाले हैं। आप फ्यूचर में मिलियनर बनने की ना एक एटीट्यूड यूनिवर्स को दे रहे हैं। आप एक एम्परर बनने की ना पोजीशन पर बैठे हैं, और ये जो आपका एटीट्यूड है, ये जो आपका करोड़ों की सेविंग है ना, ये सत्य होने वाली है, ठीक है। सो ये किसी के लिए डाउनलोड आ रहा है कि आप करोड़ों की सेविंग करने वाले हैं, ठीक है। करोड़ों की सेविंग, ब्रह्मांड की तरफ से मैसेज आ रहा है ना, करोड़ों की सेविंग। यही सेविंग इनके लिए ना एक मुंह तोड़ जवाब होगा, क्योंकि ये तो चाह रहे थे ना आप, जो कोई भी है, देखिए इनके मन में प्यार नहीं है, ओके, इनके मन में नफरत है, आपको चोट पहुंचाना है, आपसे बदले लेने की भाव है, एक जैसे जिद है, और बहुत भयंकर तरह से ना जिद मैं देख रही हूँ, आपको नीचा दिखाना, आपको परेशान करना, और आपने इनको जो पछाड़ा है, ठीक है, तो नींव हिला दिया आपने, इनका तो अस्तित्व आपने हिला दिया। वेल डन, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आपकी जीत नहीं है, कोई पुराने किसी ऐसे पैटर्न को आपने तोड़ा है जो वाकई में काबिलियत तारीफ़ है, ठीक है। सो गाइस वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बस यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी अपने चक्रास पर कार्य करिए, अपने मेडिटेशन करिए, अपने इंट्यूशन पर कार्य करिए। आप करोड़ों की सेविंग, आप एक बिलियनर एम्परर बनने के एटीट्यूड में है, ठीक है। यूनिवर्स को आप वो साइन दे भी रहे, और आप बन भी सकते हैं। बस अपने रूटीन को ना थोड़ा सा स्टेबल करें। आप जो कर सकते हैं ना, आपके पूरे ख़ानदान में, आपके पूरे कुलवा में वो कोई नहीं कर सकता। ये ऐसा, ओ माय गॉड, ये मैसेज आ रहे हैं। सो ज़रूर से इसे क्लेम करना। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।